क्वेश्चन 1 गोदान उपन्यास के लेखक हैं अ जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी मुंशी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब है सी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन 2 जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। ए यथासंभव, बी यथासाध्य, सी असंभव, डी यथाक्रम। आपका सही जवाब है ए यथासंभव। क्वेश्चन 3 निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है अ थोड़ा, बी ज्यादा, सी 3, डी कठिन। आपका सही जवाब है डी कठिन। क्वेश्चन 4 क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए कर्ता, बी धातु, सी कर्म, डी विशेषण। आपका सही जवाब है बी धातु। क्वेश्चन 5 प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है अ प्रति, बी प्रत्यय, सी प्रत। आपका सही जवाब है ए प्रति। क्वेश्चन 6 पूर्ण विराम एक का प्रयोग किया जाता है अ वाक्य के आरंभ में, बी वाक्य के मध्य में, सी वाक्य के अंत में, डी रेखा के रूप में। आपका सही जवाब है सी वाक्य के अंत में। क्वेश्चन 7 चौराहा शब्द में समास है अ अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। आपका सही जवाब है सी द्विगु समास। क्वेश्चन 8 कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निजवाचक, डी अनिश्चयवाचक। आपका सही जवाब है डी अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन 9 रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं अ किशोरी लाल गोस्वामी, बी जयशंकर प्रसाद, सी इंशा अल्लाह खां, डी प्रेमचंद। आपका सही जवाब है सी इंशा अल्लाह खां। क्वेश्चन 10 कवि शब्द का स्त्रीलिंग है अ कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। आपका सही जवाब है डी कवियत्री। क्वेश्चन 11 व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है अ प्रतिज्ञा, बी संख्या, सी बोली, डी भाषा। आपका सही जवाब है बी संख्या। क्वेश्चन 12 अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं अ जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका सही जवाब है सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 13 कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है अ कैसा, बी लाल, सी तिकोना, डी थोड़ा। आपका सही जवाब है डी थोड़ा। क्वेश्चन 14 मरकट का पर्यायवाची शब्द है अ पानी, बी पुत्र, सी मित्र, डी बंदर। आपका सही जवाब है डी बंदर। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है अ पुस्तक, बी ममता, सी अच्छाई, डी रमेश। आपका सही जवाब है ए पुस्तक। क्वेश्चन 16 फ का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी मूर्धन्य। आपका सही जवाब है बी ओष्ठ। क्वेश्चन 17 काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। ए दृश्य काव्य, बी श्रव्य काव्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 18 पठन का अर्थ है अ सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 19 मौन वाचन का उद्देश्य है अ वाचन गति का विकास, बी पठित सामग्री का अधिग्रहण, सी वाचन का अभ्यास, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 20 संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं अ संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। आपका सही जवाब है बी सर्वनाम।